नमस्ते, मैं अविचल दुबे। माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स ने जो बीते साल 2020 में 2021 के लिए प्रेडिक्शंस की थी, खास तौर पर कोरोना के खात्मे को लेकर, वो अब गलत दिखाई दे रही हैं और उसमें उन्होंने करेक्शन भी किया है, कारण भी बताया है। तो बिल गेट्स ने कहा है कि डेल्टा वेरिएंट की वजह से जो ये पेंडेमिक है उसका जो खात्मा है उसमें देरी लगेगी और उसमें हमें जो बेहतर उम्मीदें थी, क्योंकि 2020 में बिल गेट्स ने साफ तौर पर कहा था कोरोना काफ़ी सामान्य हो जाएगा, जो कि नहीं हुआ। और अमेरिका में जिस तरह की स्थिति है उसको लेकर तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि वहाँ पर हालात ज़्यादा ख़राब हैं। और इस पूरी प्रक्रिया में जो सबसे बड़ा रोल है वो डेल्टा वेरिएंट का है। डेल्टा वेरिएंट की वजह से जिस तरह से भारत में पहले स्थिति खराब हुई और अब अमेरिका में स्थिति खराब हो रही है, एक लाइन में समझें तो अब बिल गेट्स ने साफ तौर पर 2022 तक कोरोना की जो स्थिति है उसको मुश्किल में बताया है। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन ही बेहतर एक हथियार है जिसके ज़रिए इसको कम किया जा सकता है, इसको टाला जा सकता है, लेकिन 2022 तक ये पेंडेमिक बना रहेगा। इसकी मुश्किलें लगातार हमारे सामने आती रहेंगी। इसके साथ ही WHO में हेल्थ इमरजेंसी प्रोग्राम्स में डायरेक्टर माइक रेयान ने साफ तौर पर कहा है कि वायरस जो है, कोरोना वायरस जो है, वो डिसअपियर नहीं होगा, यानी कि ख़त्म नहीं होगा। ट्रांसमिशन जो है वो कम हो सकता है, उसका कारण होगा वैक्सीनेशन या फिर हर्ड इम्यूनिटी जो तैयार होती है ज़्यादा कोरोना हो जाने की वजह से। इस वजह से वो कम हॉस्पिटलाइजेशन में हो जाएगा, यानी कि हॉस्पिटल में जाने वाले लोगों की संख्या कम हो जाएगी। लेकिन ये जो इमरजेंसी है वो पूरी दुनिया के लिए एक संकट तो बनी रहेगी। बिल गेट्स ने बीते साल 2020 में कंप्यूटर मॉडल्स के आधार पर साफ तौर पर कहा था कि सामान्य हो सकती है और उसके कारण कई सारे होंगे, लेकिन पहला महीना चुनौतीपूर्ण होगा, जैसा कि हमने देखा कि अमेरिका में उस तरह की स्थिति बनी। लेकिन उन्होंने कहा कि 2021 के अंत तक स्थिति काफ़ी बेहतर हो जाएगी और मैं इसको लेकर काफ़ी पॉजिटिव हूँ। लेकिन अब जाकर उनकी प्रेडिक्शन बिल्कुल फेल हो रही है और वो भी इसको मान रहे हैं। उन्होंने करेक्शन किया है और उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा है कि 2022 तक स्थितियाँ सामान्य होने की उम्मीद नहीं जगाई जा सकती। वैक्सीनेशन अपने बेहतर स्तर पर हो। उन्होंने कहा कि मैं दुनिया भर के वैज्ञानिकों का शुक्रिया अदा करता हूँ। मॉडर्ना, फाइज़र, जॉनसन एंड जॉनसन, एस्ट्राजेनेका, ये वो वैक्सीन हैं जिनकी वजह से हम कोरोना को कम करने में काफ़ी ज़्यादा सफल हुए हैं और आगे इसके ज़रिए ही हम इसको कम कर सकेंगे। बिल गेट्स ने 2020 में अपनी इस प्रेडिक्शन को काफ़ी मजबूती से सामने रखा था। उन्होंने कहा था कि 2021 के अंत तक कोरोना खत्म हो जाएगा तो हमारी जो चुनौतियां हैं, जो दिक्कतें हैं, वो दूसरे होंगे। यानी कि क्लाइमेट चेंज को उन्होंने बड़ा चैलेंज बताया था, वो ज़्यादा बड़ा चैलेंज होगा पूरी दुनिया के लिए, जबकि कोरोना काफ़ी सामान्य स्थिति में पहुंच जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके साथ ही बिल गेट्स की इस प्रेडिक्शन को काफ़ी ज़्यादा मजबूती से इसलिए देखा गया था क्योंकि 2018 में बिल गेट्स ने एक प्रेडिक्शन करी थी। उन्होंने 2018 में अमेरिका में एक मेडिकल सोसाइटी और इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन द्वारा होस्ट किए जा रहे एक सेशन में डिस्कशन के दौरान कहा था कि हमें अगले कुछ सालों में एक महामारी का सामना करना पड़ सकता है जिसकी वजह से पूरी दुनिया में दिक्कतें आएंगी। ऐसा बिल गेट का प्रेडिक्शन था 2018 में। इसलिए 2020 की जो प्रेडिक्शन थी उसको काफ़ी मजबूती मिली, लेकिन अब वो बिल्कुल अलग दिखाई दे रही है और वो भी उसमें करेक्शन कर रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया ने बिल गेट से बात करते हुए जब ये पूछा कि आपको क्या लगता है कि 2022 तक चीज़ें सामान्य हो जाएंगी, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरह का ट्रांसमिशन कोरोना का हो रहा है उससे लगता नहीं है कि चीज़ें इतनी जल्दी सामान्य हो जाएंगी। हाँ, लेकिन ये बेहतर हो रहा है कि अमेरिका में पीक में जाने के बाद कोरोना घट रहा है। उसके बड़े कारणों में दूसरी चीज़ें भी आती हैं। सबसे पहले वैक्सीनेशन को हमें श्रेय देना होगा, उसको क्रेडिट देना होगा कि जिस तरह से बेहतर वैक्सीनेशन होगा उधर कोरोना कम होगा। अभी भी अमेरिका में कोरोना वाकई वहाँ पर ज़्यादा आ रहा है जहाँ पर वैक्सीनेशन कम हुआ है। ऐसा ही भारत में भी हम देख रहे हैं कि भारत में वैक्सीनेशन जब बेहतर हुआ तो कोरोना के जो केसेस हैं वो कम हुए। बिल गेट्स ने साफ तौर पर यह भी कहा कि पूरी दुनिया इस संवेदनशीलता को समझ गई है कि किस तरह की सतर्कता हमें कोरोना को लेकर बरतनी है, क्योंकि कोरोना ने जिस तरह का हाल पूरी दुनिया का किया है, पहली हो चाहे दूसरी, इन वेव्स ने पूरी दुनिया की आर्थिक स्थिति को खराब कर दिया।
इसके साथ ही मानवीय नुकसान तो बड़ी मात्रा में हुआ ही। गेट्स ने साफ तौर पर कहा कि कोरोना से बचने के लिए वैक्सीनेशन ही सबसे अच्छा रास्ता है, उसी को सबसे ऊपर माना जा रहा है, सबसे प्रायोरिटी में माना जा रहा है। इसके साथ ही नए इनोवेशंस भी होंगे और नए टूल्स को भी विकसित किया जाएगा। साथ ही गेट्स ने भारत को लेकर जो बात कही उसमें उन्होंने कहा कि जिस तरह से भारत के इंस्टीट्यूट वैक्सीनेशन कर रहे हैं और वैक्सीन उपलब्ध करा रहे हैं, वाकई काबिले तारीफ़ है।